नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। वर्णमाला ऐसा टॉपिक है जो हमारे प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट या फिर टेट, किसी भी का भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला कहते किसे हैं? वर्णमाला हम उसे कहते हैं, वर्णमाला जैसे एक माला होती, क्रमवाई उसमें मोती परोए जाते हैं, इसी तरह से ये हमारी एक वर्णों की माला है बनी हुई। वर्णमाला, वर्णों का व्यवस्थित क्रमी क्या है? वर्णमाला। ये एग्जाम में पूछा जाता कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे देखते हैं, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? वर्ण है। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई अगर पूछी जाए तो वो शब्द है। ठीक है। भाषा की व्याकरणिक सार्थक लघुत्तम इकाई, भाषा की व्याकरणिक सार्थक लघुत्तम इकाई पद है। भाषा की पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाली लघुत्तम इकाई क्या है? वाक्य है। भाषा की पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाली लघुत्तम इकाई क्या है? वाक्य है। ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, किसी ना किसी हर एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं, तो मैंने इसलिए ना एक क्वेश्चन वन लाइनर बना के लिख दिए हैं जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाए। किसी भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? स्वेनिम। किसी भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? स्वेनिम। किसी भाषा में सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई रूपिम, क्योंकि कई बार ये भी दे देते हैं ना, जैसे ध्वनि की सबसे छोटी इकाई पूछते हैं वर्ण, तो ऐसे स्वेनिम आता है, रूपिम आता है, शब्द की जगह रूपिम आता है। अर्थपूर्ण इकाई क्या है? रूपिम। वर्णों के उच्चारण की रीति को प्रश्न कहते हैं। वर्णों के उच्चारण की रीति को क्या कहते हैं? प्रश्न कहते हैं। संपूर्ण वर्णमाला को क्या कहते हैं? अल। संपूर्ण स्वरों को क्या कहते हैं? अच। संपूर्ण व्यंजनों को क्या कहते हैं? हल। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रीम नियम का संबंध स्वेनिम विज्ञान अर्थात ध्वनि विज्ञान से है। ग्रीम नियम का संबंध किससे है? स्वेनिम विज्ञान या ध्वनि विज्ञान, फोनिम विज्ञान। स्वर हमारे कितने होते हैं? स्वर हमारे 11 होते हैं। एग्जाम में कभी भी आए तो यही लिखना कि स्वर हमारे 11 होते हैं। जब कभी सभी स्वरों की संख्या पूछा जाए तब 13 पर टिक लगाना है। ठीक है। व्यंजन, व्यंजन हमारे 33 होते हैं। व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 33 होते हैं। और कुल वर्ण हमारे 52 होते हैं, 52। ठीक है, कुल वर्ण कितने होते हैं हमारे? 52। स्पर्श वर्ण होते हैं हमारे 25, 25। अंतस्थ वर्ण 4, ऊष्म वर्ण 4। अयोगवाह हमारे कितने होते हैं? 2। और संयुक्त वर्ण होते हैं 4। और द्विगुण होते हैं हमारे 2। ये इनके पूछ भी लेते हैं कि कितने कितने होते हैं, इनकी कि काउंट कितने कितने होते हैं, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया कि ये इतने इतने होते हैं, आसानी से इससे याद हो जाए। वर्णमाला, वर्णमाला हमारे दो मतलब आता है ना कि वर्णमाला हमारे कितने उसमें भाग में बटी हुई है, तो वर्णमाला हमारे 2 भागों में बटी हुई है, स्वर और व्यंजन। 2 वर्ण है हमारी वर्णमाला में, स्वर और व्यंजन। स्वर, जिन ध्वनियों के उच्चारण में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका। तो ये हमारे मूल स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। ये बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर हमारे 3 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर हमारे 4 होते हैं, ए, आई, ओ, औ। स्वरों की मात्रा कितनी होती है? 10 होती हैं। स्वरों की मात्रा कितनी होती है? 10। स्वर हमारे 11 हैं क्योंकि आ की मात्रा नहीं होती। ठीक है, बड़े आ की मात्रा होती है। ये जैसे बड़ा आ की मात्रा छोटी की, बड़ी की, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, री, ए, आई, ओ, औ, इनकी मात्रा होती हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर मतलब दीर्घ स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो मूल स्वर है, एक संयुक्त स्वर है। एक मूल स्वर, एक संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर वो होते हैं जो अपने ही जैसे बट से मिलकर बने होते हैं, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। जैसे आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ।
अब देखते हैं हम संयुक्त दीर्घ स्वर। जहाँ दो भिन्न स्वर मिलकर एक स्वर बनाए, जहाँ दो अलग अलग भिन्न स्वर मिलकर एक अलग स्वर बनाए, वहाँ होता है संयुक्त दीर्घ स्वर। जैसे आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ए बराबर ए, आ प्लस ऊ बराबर ओ, आ प्लस ओ बराबर आओ। जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं स्वर? 3 प्रकार के, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में हमारे आते हैं छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। मध्य स्वर में आता आ तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि मध्य स्वर कौन सा होता है, ये होता है हमारा छोटा आ। पश्च स्वर में आता है हमारा बड़ा आ, ऊ, ओ, औ। यहाँ मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ बड़ा आ होना चाहिए था, ठीक है, छोटा है ना, तो ये बड़ा आ है। आगे देखते हैं। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर कितने, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर कितने भेद हैं? स्वर के 2 भेद हैं, एक तो आवर्तमुखी है, एक व्रतमुखी। आवर्तमुखी में है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ये आवर्तमुखी में है हमारे। व्रतमुखी में हमारे आते हैं ऊ, ओ। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। विव्रत, विव्रत में आता है हमारा बड़ा आ। अर्ध विव्रत में आता है आ, ए, ओ। इसमें क्या आता है? आ, ए, ओ। स्पृष्ट में आता है ई, ऊ, ई, ऊ। अर्ध समृत में आता है ए, ओ। क्या आता है? ए, ओ। अयोगवाह, अयोगवाह हमारे 2 होती हैं हिंदी में, और संस्कृत में हमारे 4 अयोगवाह होते हैं। इसमें अयोगवाह में आते हैं अनुस्वार और विसर्ग। कौन कौन से आते हैं? अनुस्वार और विसर्ग, जो न स्वर है न व्यंजन है, लेकिन फिर भी स्वर और व्यंजन के हमेशा साथ साथ चलते हैं। आगत स्वर, आगत स्वर जैसे डॉक्टर लिखते हैं, ऑफिस लिखते हैं, उसमें आ के ऊपर लगा हुआ होता है ना एक छोटी सी मात्रा, वो हमारा आगत स्वर है। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ये क्वेश्चन जैसे अलग अलग पूछ लेते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं आ, ई, ऊ, री। दीर्घ के अंतर्गत आते हैं आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुप्त स्वर के अंतर्गत आते हैं, जैसे हम ओम लिखते हैं ना, तो ओम के अंदर ऐसा आकार के आते हैं, जिसमें बोलने में मतलब ज़्यादा, दोनों से, दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगा, मतलब 3 गुना अधिक समय लगा जिसे बोलने में, वो हमारे प्लुप्त स्वर होते हैं। जैसे कहीं, जैसे बैठे कहीं हैं और बाहर कोई दूर खड़ा है, उसे हम आवाज़ दे रहे हैं तेज से, तो वो हमारा क्या हो गया? प्लुप्त स्वर में। नोट एक ये है, सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि सभी स्वर कौन सी ध्वनियाँ होते हैं? ये सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होते हैं। उच्चारण के आधार पर आ कंठ से बोले जाते हैं, ई तालु से बोले जाते हैं, ऊ ओष्ठ से बोले जाते हैं, री मूर्धा से बोले जाते हैं, ए ऐ कंठ तालु से, ओ औ कंठोष्ठ से, आ अनुनासिक और आहा कंठ से। निर्नुनासिक, यह एग्जाम में पूछा जाता है कि केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर्ण वर्णों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? निर्नुनासिक। जैसे आ, ई, तो इसमें जैसे इधर, आप, अपना आदि शब्दों में लगाते हैं। ऐसे स्वरों का उच्चारण जिनका नाक और मुंह से होता है, जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनुनासिक बोलते हैं। जैसे गांव, दांत, आंगन आदि। ये मैं बता ही चुकी हूँ तुम्हें कि वर्णमाला में कुल
52 वर्ण होते हैं। ये हमारे स्वर से संबंधित जानकारी थी। दोस्तों अब मैं इसका अगला पार्ट जो बनाऊंगी उसमें व्यंजन से संबंधित जानकारी और जो कुछ महत्वपूर्ण को बातें रह गई हैं वो उसमें मैं ऐड कर दूंगी और उसका लिंक इसमें दे दूंगी। थैंक यू दोस्तों।